हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें पति को पत्नी जलाने के आरोप में सेशन कोर्ट ने सेक्शन 302 आईपीसी के अंतर्गत उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि शादी के 9 साल बाद मृतका पत्नी के शरीर पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल था और उसमें आग लग जाने के कारण मृतका आग लगने के 3 दिन के बाद मर गई। तो दोस्तों, इस मामले में मायके वालों ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर 498A और 302 आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर करवाई, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने बाकी आरोपियों को बरी करते हुए सिर्फ पति को 302 आईपीसी के अंतर्गत उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस सज़ा के खिलाफ पति हाईकोर्ट गया, जहां पर पति के वकील ने ये आर्गुमेंट दिए। नंबर 1 कि सज़ा केवल मृतका के मरते समय दिए गए बयानों के आधार पर निर्भर है, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर निर्भर है। डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मरते समय दिए गए बयान। नंबर 2, मरते समय दिए गए बयान के बारे में इस हाई कोर्ट के जजमेंट गणपत बकराम जी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2018 में ये तथ्य हैं या ये मामला उन्होंने डिसाइड करा है, सेट रखा कि नंबर 1 कि डाइंग डिक्लेरेशन बाकी सबूतों की तरह ही एक मजबूत सबूत है। नंबर 2 कि अगर दूसरे सबूतों के साथ इस डाइंग डिक्लेरेशन का मैच हो रहा है तो सिर्फ इसी डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर ही सज़ा दी जा सकती है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पर सज़ा सुनाते समय 3 सवालों पर विचार करना चाहिए। नंबर 1, क्या डाइंग डिक्लेरेशन करने वाले को आरोपी को पहचानने का मौका मिला? नंबर 2, क्या डाइंग डिक्लेरेशन करने वाला होश में तथा फिट अवस्था में था? नंबर 3, क्या डाइंग डिक्लेरेशन जज को इतनी कन्वेंस करती है कि जज सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर ही आरोपी को सज़ा सुना सके? इसके बाद मृतका पत्नी के वकील ने ये आर्गुमेंट दिए। नंबर 1 कि एक व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता है, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन को उचित महत्व देना चाहिए। नंबर 2 कि संबंधित पुलिस ऑफिसर घटना की जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मृतका की दिमागी कंडीशन को स्टेटमेंट देने लायक बताया और इसके बाद पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। नंबर 3 कि अंगूठा का अटेस्ट या प्रमाणित करना जरूरी नहीं था, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट ही मृतका के बयानों का है। यद्यपि मृतका के सभी रिश्तेदार अपने बयानों से पलट गए, तब भी मृतका का बयान सभी गवाहों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद पति के वकील ने ये आर्गुमेंट दिए। नंबर 1 कि PW1 जिसने पंचनामा किया, PW2 जिसने मृतका के कपड़ों को सीज किया, PW3 मृतका का पिता, PW4 मृतका का भाई, यानी 4 गवाह अपने बयान से मुकर गए। PW6 जांच अधिकारी, PW7 ऑटोप्सी सर्जन, PW5 पुलिस हेड कांस्टेबल, PW8 डॉक्टर जिसने मृतका की डाइंग डिक्लेरेशन के समय जांच की थी, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन या उनसे जिरह की गई। नंबर 2 कि PW7 ऑटोप्सी सर्जन ने पोस्टमार्टम का टाइम 30 सितंबर 2013 बताया, जबकि रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुबह 10:05 का टाइम और डेट 21 सितंबर 2013 है। इसलिए सेशन कोर्ट के जज को एविडेंस के समय इस बात को क्लियर कर लेना चाहिए था। नंबर 3 कि PW7 ऑटोप्सी सर्जन ने ये बताया कि मृतका 100% जल गई थी और 100% इन्फेक्शन की वजह से ही उसकी मौत हो गई।
लेकिन अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग परसेंटेज नहीं बताया गया और इस बात पर पति की ओर से भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया। नंबर 4 कि जलने के केस में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर 1 दुर्घटनावश, नंबर 2 आत्महत्या, नंबर 3 हत्या। लेकिन ये साबित करना वादी पक्ष का काम है कि वो इसको हत्या साबित करे ताकि इस मामले को आईपीसी 299 के अंतर्गत लाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस चीज़ को साबित नहीं कर सकती कि ये दुर्घटनावश है या आत्महत्या है या हत्या है। नंबर 5 कि पति समेत सभी आरोपी 498A के आरोप से मुक्त हो चुके हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि आरोपियों का हत्या करने का क्या उद्देश्य था। नंबर 6 कि PW5 और PW8 के अनुसार घटना 17 सितंबर 2013 सुबह 11 बजे की है। मृतका पहले सरकारी अस्पताल में ले जाई गई, उसके बाद सिविल अस्पताल में ले जाई गई। मृतका पक्ष ने सरकारी अस्पताल से कोई कागज़ या डॉक्यूमेंट नहीं लिया कि उसको सरकारी अस्पताल में किस समय लाया गया और कोई भी हिस्ट्री या इतिहास आदि का कुछ अता पता नहीं है। नंबर 7 कि PW8 जिन्होंने कविता का इलाज किया, जब भी कोर्ट आए तो कोई भी कागज़ लेकर नहीं आए और जिरह में उन्होंने कहा कि बिना पेपर देखे वो नहीं बता सकते कि उस दिन मृतका का क्या इलाज किया गया था। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया कि मृतका को सिविल अस्पताल में किस समय भर्ती किया गया था। नंबर 8 कि ये बताया गया कि डाइंग डिक्लेरेशन 6:10 से 6:50 तक, मतलब ये समय है 17 सितंबर 2013 को रिकॉर्ड या लिखा गया, परंतु डॉक्टर ने जिरह के दौरान कहा कि वह ये बताने में असमर्थ है कि 6:10 से पहले मृतका को कौन सी दवाइयाँ या इलाज दिया गया था, इसलिए ये बात पता नहीं की जा सकती कि वह होश में थी या नहीं, या बोलने लायक थी या नहीं। नंबर 9 कि जांच अधिकारी ने भी अस्पताल से कोई पेपर्स इकट्ठा नहीं किए। नंबर 10 कि ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारियों के दबाव में ये बयान दिए गए हैं, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन में काटपीट और ओवर राइटिंग है। नंबर 11 कि PW5 हेड कांस्टेबल ने बयान दिया कि सिविल अस्पताल में 17 सितंबर 2013 को डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने बताया कि मृतका बयान देने की हालत या कंडीशन में है। उसके अनुसार मृतका ने ये बयान दिया कि वह 17 सितंबर 2013 को सुबह 11 बजे सो रही थी और उसके पति ने उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया, जिस पर वह नाराज हो गई और उसने पति को गालियां दे दी, जिसके बाद उसका पति नाराज हो गया और उसको मिट्टी का तेल डालकर माचिस की तिल्ली से जला दिया। PW5 ने आगे कहा कि ये बयान मृतका के सामने पड़ा गया और उसके बाद उसने दाएं हाथ का अंगूठा बयान पर लगा दिया। नंबर 12 कि PW5 हेड कांस्टेबल ये बताने में असमर्थ है कि बाएं अंगूठे की बजाय दाएं अंगूठे का निशान क्यों लिया गया। नंबर 13 कि अभियोजक यानी मृतका पक्ष की कहानी में पति द्वारा मृतका के ऊपर शक करने वाली बात को मृतका के पिता और भाई द्वारा गलत बताया गया। नंबर 14 कि मृतका की शादी 9 साल पहले हुई थी और मृतका के 2 बच्चे भी हैं, तो पति मृतका पर किस वजह से शक करता था, ये भी अभियोजन पक्ष या प्रोसिक्यूशन द्वारा नहीं बताया गया है। नंबर 15 कि सुबह 11 बजे तक सोने की बात भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि छोटे से गांव में 11 बजे तक सोने की बात सही नहीं लगती है। यानी कि भाई छोटे गांव में 11 बजे तक कौन सोता है सुबह। तो प्रोसिक्यूशन पक्ष द्वारा ये भी नहीं बताया गया कि उस दिन सुबह ऐसा क्या हुआ जो मृतका 11 बजे सो रही थी, 11 बजे सुबह सो रही थी। नंबर 16 कि प्रोसिक्यूशन ने मृतका के बच्चों से तो कोई पूछताछ ही नहीं की, जबकि वे कुछ बता सकते थे घर का माहौल। नंबर 17 कि सेशन कोर्ट इस बात में नहीं गया कि क्या मृतका ने पति को गुस्सा दिलाया था। नंबर 18 इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन सही नहीं लग रही है।
इसके बाद हाई कोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर लिया और पति को बरी कर दिया। तो दोस्तों निष्कर्ष ये है कि कुछ मामले तो इन दल्ले पुलिस वालों की वजह से कोर्ट आते हैं। या तो इनको पेट भर कर पैसे दे दो, वरना कोर्ट के धक्के खाने के लिए तैयार रहो। यहाँ पर पति के वकील ने अच्छी बहस की, काफ़ी सारे पॉइंट उन्होंने नोट डाउन किए जो बाकी काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।